क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज के अंदर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। और उस चैप्टर के अंदर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, और उस टॉपिक का नाम है ट्रेजरी बिल्स। क्या होता है ट्रेजरी बिल्स, आइए समझते हैं इस वीडियो के अंदर। अब ट्रेजरी बिल की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि हमारे देश की सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ पैसों की जरूरत होती है। अब उधार मांगने के लिए वो डायरेक्टली लोगों के पास नहीं जाती है, तो ये अप्रोच करती है अपनी एजेंट यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ये कहती है कि प्लीज आप मेरे बिहाफ पर ट्रेजरी बिल्स इशू करो। किनको? जनरल पब्लिक को और बैंक्स को, और बदले में इन लोगों से जो भी पैसे मिलेंगे वो आप मुझको दे दो। और ये पैसे बिल्कुल उधार की तरह होते हैं, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इसको वापस किया जाता है। आई होप आपको प्रोसेस तो समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे इसके की पॉइंट्स जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग का मतलब होता है एक साल से कम के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। फिर ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि एक बंदा किसी दूसरे बंदे को ट्रेजरी बिल सेल कर सकता है। तीसरा ये है सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पैसा उधार कौन ले रहा है? सरकार ले रही है, और सरकार तो पैसा वापस करेगी, तो ये सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। फिर हम इसको जीरो कूपन बॉन्ड्स भी कहते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड्स का मतलब है इसके साथ कोई इंटरेस्ट रेट अटैच्ड नहीं है, यानी कि रेगुलर इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये इशू किए जाते हैं एट अ प्राइस लोअर देन द फेस वैल्यू, और इसे रिडीम किया जाता है एट पार। यानी कि अगर 1000 रुपए का ट्रेजरी बिल है, तो जब इसे सेल किया जाता है तो मान लेते हैं 900 में सेल किया जाता है, यानी कि सिर्फ 900 रुपए लिए, पर जब वापस किए जाते हैं तो पूरे 1000 वापस किए जाते हैं, और जो डिफरेंस होता है 100 रुपीज का, वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है इंटरेस्ट फॉर द इन्वेस्टर। इस तरीके से हमारे ट्रेजरी बिल का कॉन्सेप्ट होता है खत्म। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।